नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें, लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष पार्टी बहुत मजबूत है जो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से कह सकते हैं अब तो पूरी तरीके से बिखर चुका है। अखिलेश ने साफ कर दिया कि वो गठबंधन के सहारे आगे बढ़ना नहीं चाहते। मायावती ने साफ कर दिया वो गठबंधन के सहारे आगे बढ़ना नहीं चाहते। दूसरी तरफ बिहार से नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा झटका दे दिया, तो वो अपनी ही सियासत में अब व्यस्त हो जाएंगे 2000 कम से कम 25 के चुनाव तक, क्योंकि उनको सीएम कुर्सी बचानी होगी। अगर वो सीएम नहीं बनते, तेजस्वी बनते, तो वहां पर भी उनको दाव खेलना होगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दिल्ली से केजरीवाल सामने आ रहे हैं, बंगाल से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सामने आ रही हैं। अब बात करें मायावती की, तो मायावती का ऐलान कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाता नजर आया वो सपा पार्टी को। पिछली बार गठबंधन के सहारे 540 प्लस सीटों में से 15 सीटें निकाल पाने में इनका गठबंधन कामयाब रहा था। बहुत बड़ी जीत मानेंगे, क्योंकि तब मोदी लहर में जिस तरीके से 15 सीटें भी निकाल ली, तो गनीमत मानेंगे। कम से कम विपक्ष में सदन में बैठने लायक तो कुछ सांसद थे, क्योंकि अगर एक दो सांसद भी रहता तो आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इस बार मायावती ने क्या खेल खेला? मायावती ने खेल ये खेला कि वो इस बार गठबंधन के सहारे आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो इसमें शिवपाल को सबसे बड़ा झटका लगा। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव शिवपाल को इसलिए साथ लाए थे कि विपक्ष को एकजुट कर देंगे ये, क्योंकि चाचा शिवपाल जहां होंगे वहां पर कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष का अपने रूप दिखाते हुए विपक्षी पार्टियों को अपने साथ लेकर चलना चाहेंगे। लेकिन वही हालात देखें तो शिवपाल सिंह यादव जैसे ही सपा के साथ जुड़े, उन्हें बड़े पद मिलने का ऐलान हुआ, दूसरी तरफ से मायावती ने साफ कर दिया कि इस बार हम कोई गठबंधन करेंगे ही नहीं, क्योंकि मायावती का बना बनाया एक राजनीतिक घराना तोड़ते नजर आ रहे हैं सपाई, क्योंकि वो दलित के वोटर्स पर यहाँ पर मार डालते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ मुस्लिम वोटर पर आजम खान को आए करके मार डालते नजर आ रहे हैं। तो वहां पर बहुत डिफरेंस आ रहा है, वहां पर बहुत फर्क पड़ रहा है। और मायावती इसको समझ रही हैं कि उनका बनाया गया गढ़ कांग्रेस और सपा ही लूट रही है, यानी घर का बेदी ही लंका ढा रहा है। तो ऐसे में उसी लंका को बचाने के लिए, उसी घर को और उसी गढ़ को बचाने के लिए मायावती ने खेल ये खेला कि अब यूपी के लोकसभा चुनाव लगभग अकेले दम पर लड़ेंगी। यूपी में अगर बाकी राज्यों की बात करें तो पंजाब में उन्होंने अकाली दल के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में जाकर कहीं ना कहीं 7 ही सीटें वहां पर शायद ऐलान ना करें। अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरफ जाएं तो वहां पर कांग्रेस नजर आती है। बीजेपी के साथ हाथ मिलाना शायद थोड़ा भारी पड़े, क्योंकि वहां पर एनडीए अपने आप में ही बहुत बड़ा एक गठबंधन है और बीजेपी वहां पर सबसे बड़ा दाव खेलती है। तो मायावती को अगर लीड करना है तो आरएलडी और कुछ ऐसी पार्टियां रहेंगी जिनके साथ हाथ मिलाकर अपने आप को लीड कर सकती हैं, अपने आप को पीएम फेस दिखा सकते हैं, जैसे ममता बनर्जी दिखाती हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर मायावती भी कर सकती हैं। आपको बता दें, कई ऐसे नेता हैं जैसे कि यहाँ पर जो अभी हाल ही में अपनी बात रखते नजर आए थे। इससे पहले अंसारी का हमने बयान बताया था, जो बीजेपी के नेता, उन्होंने साफ कहा था कि मायावती बेरोजगार हो गई हैं, क्योंकि उनका जो एक अच्छा खासा पहले वोट बैंक था वो सपा ने भी कुछ लूट लिया, कुछ आरएलडी लूट रही है, कुछ चंद्रशेखर लूट रहे हैं, कुछ बीजेपी लूट रही है। तो वो सब कहीं ना कहीं लूट चुकी हैं और उनके पास कुछ नहीं बता, बेरोजगार हो चुकी हैं। आगे आने वाले वक्त में उनको ये भी सीटें नहीं मिलेंगी जो इनके पास है। अब देखते हैं मायावती अपनी सीटों को बचा पाती हैं या उन सीटों से आगे बढ़कर इस बार कुछ और सीटें निकाल पाती हैं। आपको क्या लगता है, क्या यूपी की सियासी सत्ता से बाहर निकलकर क्या कभी मायावती प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोक पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।